हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है निखिल कुमार जोशी। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दो घंटे पहले ही हाल ही में सीजी व्यापम ने, है ना, बिग अपडेट दिया है। और जो आने वाले आने वाले सत्र में, है ना, कौन कौन से और किस स्तर पर एग्जाम होगा, है ना, और क्या नई भर्तियां हैं, इस पर हम अपडेट जानेंगे, है ना। लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर जितने युवाओं जो है वो 2 साल से इंतजार कर रहे थे, है ना। पहले विधानसभा चुनाव के समय 57,000 पद था, लोकसभा चुनाव के समय वो 33,000 हो गया। और जितने भी हमारे युवा भाई हैं बीएड और डीएलएड वाले, है ना, शिक्षक भर्ती का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है वो बुरी खबर है। क्योंकि इस सत्र में भी हमें जो है शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने कहा ही था कि 10,000 14,000 पोस्ट के नाम पे जितने भी आपको अपडेट मिल रहे हैं वो जो है वो फेक न्यूज़ हो सकता है ना। हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बयान के बाद भी हम देख सकते हैं कि जो अपडेट आना चाहिए था वैसा तो हमें कोई अपडेट दिखा ही नहीं शिक्षक भर्ती को लेकर, है ना। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या जो भर्ती है वो आया हुआ है ना। अब हम कह तो नहीं सकते कि आने वाला समय या सत्र में शिक्षक भर्ती या सीजी टेट की भर्ती हमें देखने को मिल सकती है या नहीं, है ना। ये तो समय ही बताएगा हम लोगों को। तो आइए दोस्तों, हम लोग तैयार होते हैं, है ना। युवाओं के साथ एक हिसाब से हम लोग माने तो धोखा ही हुआ है ना। और शिक्षक भर्ती का सपना अधूरा ही रह गया इस साल भी 2025 में। अब देखते हैं कि कुछ आंदोलन होंगे, कुछ विरोध होंगे, तो हो सकता है कि साल के बीच में हम लोगों को या 2025 के अंत में हम लोग को शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है। आखिर परीक्षा कब तक संभव होगा, अब ये तो समय ही बताएगा, है ना, कि परीक्षा आखिर कब तक संभव होगा। तो इसको लेकर हम नए तो जो है वो व्यापम के द्वारा जो है सीजी व्यापम के द्वारा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना, द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर 2025 जो है वो निर्धारित हो चुका है। और इसमें जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार से कोई अपडेट नहीं है और ना ही सीजी टेट को लेकर कोई अपडेट है यहाँ पे, है ना। सीजी टेट को लेकर यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सपना तो अधूरा ही रह गया। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि एडीओ का जो पोस्ट है यहाँ पे, है ना, वो देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को, है ना। आप लोग देख सकते हो। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये तो एक मामूली सा ही कैलेंडर है यहाँ पे, है ना, सत्र जिसमें प्री बीएड, बीएड, पीजीटी, है ना, टीजीटी, है ना, और डीएलएड का एग्जाम जो होता है, एमएससी नर्सिंग, है ना, बेसिक पोस्ट नर्सिंग, इन लोगों का तो होता ही रहता है पोस्ट, है ना। तो ये कोई कैलेंडर के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आप देख सकते हो, है ना, कृषि के क्षेत्र में आप लोग देख सकते हो प्रयोगशाला सहायक परिचारक का एग्जाम एक बार और होने वाला है ना। और एडीओ का पोस्ट यहाँ पे आने वाला है। तो आप लोग कह सकते हो कि अभी राज्य स्तर पर, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शिक्षक भर्ती एक बार फिर हो सकता है, वो तो नहीं होने वाला। ठीक है। अब अंत में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोग निराश ना होइए। आप लोगों ने अगर सी-टेट में 90 नंबर से ऊपर लाया होगा कैटेगरी वाइज, है ना, तो आप लोग बीपीएससी 4.0 देख सकते हो, रीट का एग्जाम दिला सकते हो। और अभी केंद्र ने इतनी सारी भर्ती वैकेंसी जो है वो निकाली हुई है ना, जैसे कि केवीएस में हो गया, रेलवे में हो गया और DSSB में हो गया। तो आप लोग इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इतनी बेसब्री से इंतजार जिस पद के लिए हम लोग कर रहे थे उसके ऊपर हमें अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। अब आगे देखते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री का क्या आदेश होगा। और जो यह जो पद है बोला जा रहा है कि ये तो माननीय श्री मुख्यमंत्री के हाथों में है शिक्षक भर्ती को लेकर, है ना। तो इस पर हम देखेंगे कि आखिर होगा क्या। और इस डाटा के बाद क्या 2025 में और कोई डाटा या परीक्षा संभव हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही हम लोगों को बताएगा, है ना। क्या सीजी में पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी, है ना, और क्या इन सब से पहले क्या
सीजी टेट का एग्जाम फिर एक बार होगा क्या? ये तो सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है, ये तो आने वाला समय ही में होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए।